नमस्कार आप सभी दर्शकों को सबसे पहले तो हनुमान जयंती की ढेरों सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा और आप देख रहे हैं आनंद टीवी। तो आज वीर हनुमान जन्मोत्सव जी की जयंती है। दरअसल प्रभु हनुमान अमर है, अविनाशी है, इसलिए उनकी जयंती नहीं जन्मोत्सव मनाते हैं। निष्काम प्रेम, निर्गुण भक्ति, अद्वैत और अध्यात्म का प्रतीक हैं वीर हनुमान, जिन्होंने श्री राम के चरणों में जीवन अर्पित कर दिया। ऐसे अद्भुत भक्त और अतुलित बलशाली श्री हनुमान के प्रसिद्ध मंदिरों की भारत में भरमार है। मध्य प्रदेश में भी अनेक जिलों में हनुमान मंदिर आस्था का केंद्र हैं। कई जिलों में प्रसिद्ध हनुमान मंदिर हैं, जहां पर पवन पुत्र हनुमान की पूजा अर्चना की जाती है। प्राय हर जिले में एक ना एक हनुमान जी का मंदिर भक्तों के लिए कष्ट दूर करने के लिए जाना जाता है। प्रभु हनुमान मंदिर में आए भक्तों के असाध्य रोगों को साधते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। हनुमान जी की उपासना में ध्यान देने वाली एक बात यह है कि उनका प्रभु श्री राम से यहाँ पर स्वामी और सेवक का संबंध है, जिसे राम के अलावा स्वयं का अनुभव ना हो, जो राममय हो गया हो, रामाधीन हो गया हो, राम तत्व में विलीन हो गया हो, और राम का ऐसा प्रेमी जिसने राम को अपने अधीन कर लिया हो। 3 लोक और 14 भुवन तो राम के वश में है, पर राम को वश में करने वाला इस संसार में एक ही है, और वो है हनुमान, जिसके विषय में मनुष्य क्या देवता भी नहीं लिख सकते और ना कह सकते और ना बता सकते। आज वैसे ही भक्त हनुमान जी की भक्ति में डूबने का प्रयास करते हैं। जानते हैं हनुमान जन्मोत्सव पर हर्षोल्लास का वातावरण कैसा है। तो आपको बताते चलें कि आज वीर हनुमान की जयंती है। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान पवन पुत्र, महावीर, मारुति नंदन, अनेकों नाम से इन्हें पुकारा जाता है, जाना जाता है। वीर हनुमान अमर हैं, अविनाशी हैं, इसलिए उनकी जयंती नहीं बल्कि जन्मोत्सव मनाते हैं। निष्काम प्रेम, निर्गुण भक्ति, अद्वैत और अध्यात्म का ये प्रतीक हैं वीर हनुमान, जिन्होंने श्री राम के चरणों में अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। ऐसे अद्भुत भक्त और अतुलित बलशाली श्री हनुमान के प्रसिद्ध मंदिरों की भारत में भरमार है। और मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे प्रसिद्ध हनुमान मंदिर हैं जो भक्तों की आस्था का केंद्र हैं। आज सुबह से ही बाबा हनुमान के दरबार में जहां भक्तों की भीड़ है, उनके भक्त आज उनके दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंदिरों में उमड़ आए हैं। जगह जगह रैलियां निकाली जा रही हैं। सुबह से ही सुंदरकांड, अखंड रामायण का जो पाठ है वो अलग अलग जगहों पर मंदिरों में चल रहा है, और हम यही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ में जुड़ेंगे। सबसे पहले सागर की ओर हम रुक कर लेते हैं। सागर से सहयोगी हमारे साथ एसएन पटेल जुड़ चुके हैं। एसएन, आप इस वक्त किस मंदिर में मौजूद हैं? क्योंकि आपके पीछे की जो तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं, जितना हम देख पा रहे हैं, काफी मनमोहक दृश्य है। और किस मंदिर में आप इस वक्त मौजूद हैं? क्या इस मंदिर की कहानी है? क्यों ये मंदिर प्रसिद्ध है? और आज हनुमान जन्मोत्सव की कैसी धूम है? ये इस वक्त में हम सागर जगदलपुर रोड पर गलगल टोरिया का मंदिर है हनुमान जी का। ये बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। अगर हम मंदिर के पीछे की बात करें तो मंदिर के पीछे से रेलवे लाइन भी दिख रही है, और ये लगभग में 1000 वर्ष से अधिक पुराना मंदिर है। यहाँ की जब रेलवे लाइन का यहाँ से निर्माण हो रहा था और यहाँ पर ये रेलवे लाइन का ब्रिज बन रहा था, तो वो ब्रिज बार बार टूट रहा था, तो वहां पर ये हनुमान जी की प्रतिमा निकली थी और इसके बाद में यहाँ पर स्थापित की गई थी। तो तभी से ये प्रसिद्ध है हनुमान जी की प्रतिमा, और हम प्रतिमा को भी दिखाना चाहेंगे। कैमरा मैन चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि आज हनुमान जन्मोत्सव है और यहाँ काफी भीड़ भाड़ है। और वैसे शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन तो भीड़ भाड़ होती ही है। भक्तों के लिए हमारे कैमरामैन से कहेंगे कि बजरंगबली की जो मूर्ति है हम उनके दर्शन करवाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये प्रतिमा है और ये लगभग 1000 वर्ष से अधिक पुरानी प्रतिमा है। और यहाँ के जो पंडित जी हैं वो भी यहाँ पूजन पाठ में लगे हैं। हम इनसे भी बात करते हैं। पंडित जी, जो मूर्ति है हनुमान जी की, ये लगभग कितने वर्ष पुरानी है और कब यहाँ पर स्थापना हुई? इनके पीछे की गाथा क्या है? ये तो यहाँ पंडित जी जैसा कि बता रहे हैं कि जब से हम देख रहे हैं तब से ही ऐसे हैं। और यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कथाएं भी चल रही हैं, भजन मंडली भी हो रही है। तो ये यहाँ का आज का भव्य नजारा है जी।
बिल्कुल, यानी कि नैन्सी। जिस तरह से आपके पीछे हम देख रहे हैं, हनुमान दादा के जो अनन्य भक्त हैं वो इस समय मंदिर में बैठे हैं। कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, कोई सुंदरकांड का पाठ कर रहा है। आप जिस तरह से हम तक जानकारी भी पहुंचा रहे थे कि आज जगह जगह जो कार्यक्रम है वो निरंतर जारी रहेंगे। अलग अलग जगह पर भंडारे चलेंगे, सुंदरकांड, अखंड रामायण पाठ भी कहीं ना कहीं होगा। अगर इस मंदिर की हम बात करें तो इस मंदिर में क्या आज हनुमान जन्मोत्सव के दिन क्या कोई खास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? जी बिल्कुल, कार्यक्रम खास आयोजित चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आज जन्मोत्सव ये भंडारा चल रहा है। यहाँ जो महिलाएं हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भंडारा चल रहा है, और जगह एक ही भंडारा नहीं, यहाँ लगभग ऐसे 4 से 5 भंडारे चल रहे हैं विशेष रूप से। और यहाँ पर एक खास बात और है इस मंदिर की, जो जामवंत जी की प्रतिमाएं है, जामवंत जी की प्रतिमाएं अभी सागर जिले की हम बात करें तो सागर जिले में सिर्फ इकलौती है। ये जामवंत जी के हम भक्तों को दर्शन करवाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि ये जामवंत जी यहाँ पर विराजमान है। वो कहीं अटक के चल रहा पूरा वहीं का सिस्टम। बोल तो दो उनसे, फोन नहीं तो इधर बिल्कुल, और वाकई जो आप हमें इस वक्त तस्वीर दिखा रहे हैं वो अपने आप में अलौकिक ये तस्वीरें हैं। और कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु इस वक्त हमें देख भी पा रहे होंगे वो हम अनादि टीवी चैनल के माध्यम से इन तस्वीरों के माध्यम से दर्शन कर पा रहे होंगे। तो आपको बताते चलें कि हनुमान जन्मोत्सव की जहां आज देश भर में धूम है, जगह जगह पर रैलियां निकाली जा रही हैं, भंडारे का आयोजन कराया जा रहा है। और ऐसे में जो सहयोगी हैं वो अलग अलग जगह से हमारे साथ थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। ऐसा की ओर एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। ऐसा क्योंकि मंदिर में काफी भीड़ है, लोगों का जो सिलसिला है आने का वो निरंतर जारी है। अपने आराध्य के दर्शन के लिए आ रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि भीड़ को नियंत्रण करने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर मंदिर प्रबंधन ने क्या इंतजाम किए हैं। मेरे पास लगा रही है यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। जो यहाँ से एक मेन द्वार बनाया गया है, वो कहेंगे कैमरा मैन से वो दिखाएं। ये मेन दरवाजा है, यहाँ से भक्त आते हैं और एक पीछे 2 पीछे से दरवाजे हैं, तो यहाँ से निकल जाते हैं। तो यहाँ कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है कि भीड़ पर नियंत्रण काबू रहता है और कोई ऐसी सौदा नहीं पहुंचती है। जी बिल्कुल, यानी कि भक्तों की व्यवस्था को लेकर यहाँ पर भक्त ताकि आराम से, आसानी से, सुगमता पूर्वक अपने आराध्य के दर्शन कर सकें, इसको लेकर पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। लेकिन ऐसा ये भी जानकारी दीजिएगा कि अगर सागर की हम बात करें तो सागर में आज हनुमान जन्मोत्सव को लेकर कहां पर क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, क्योंकि जो भक्त अगर हमें देख पा रहे हैं और अगर वो किसी कार्यक्रम में शिरकत करना चाहें, शामिल होना चाहें, तो उन तक ये जानकारी पहुंच सके कि सागर में किन किन जगह पर कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इस बार सागर में हनुमान जन्मोत्सव को लेकर क्या विशेष है। देखिए नैन्सी, सागर में तो जगह जगह जहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमाएं हैं लगभग सभी जगह पे जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। विशेष रूप से जो सागर का परेड मंदिर है, परेड मंदिर पर बड़ा आयोजन किया जा रहा है और जो उसमें एक भव्य जुलूस भी निकाला जा रहा है, जिसमें वहाँ के जो समस्त भक्त हैं सागर जिले के वहाँ भी शामिल हो सकते हैं। और यहाँ अगर गलगल तोरिया की हम बात करें तो गलगल तोरिया पे भी आ सकते हैं और भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ तो कोई जुलूस नहीं हालांकि निकाला जाएगा, लेकिन यहाँ दर्शन कर सकते हैं और भगवान का प्रसाद पा सकते हैं। जी नहीं, बिल्कुल, यानी कि कई जगह पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और जितने भी हनुमान दरबार होंगे, जो भी मंदिर जहां पर बाबा विराजमान होंगे, वहां पर संभवतः भंडारे का या अखंड रामायण का पाठ कहीं ना कहीं आयोजित कराया जा रहा होगा। आपसे चाहेंगे कि अगर आपके आसपास कोई भक्त मौजूद हो, आप उनसे चर्चा कीजिएगा, उनसे भी जानिएगा कि आज वे कैसे प्रभु की आराधना कर रहे हैं और कैसे हनुमान दादा की आज वे पूजा आराधना करेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम यहाँ जो भक्त है भक्तों से भी बात करेंगे। यहाँ जब आए हो गलगल तोरिया, यहाँ क्या देखते हैं और क्या मानते हैं यहाँ पर जो आज हनुमान जी का जन्मोत्सव। भगवान को मानते हैं, तो बढ़िया पता करने आए हैं। आज कहाँ से आए? पानी का। यहाँ लगभग आप कितने समय से आ रहे हैं? बचपन से आ रहा है, हम जब से याद है। क्या हो क्या हो गई, अभी क्या बदलाव देखते पहले की और अभी के यहाँ क्या बदलाव देख रहे हैं? अच्छा, भगवान का स्थान बन गया है। एक बात और है नैन्सी, अब इनसे बात करेंगे कि आज जो हनुमान जी का जन्मोत्सव है आप इसको कैसे देखते हैं, कैसे मना रहे हैं आप, क्या उत्साह है आपके मन में? उत्साह बहुत ज्यादा है।
बिल्कुल बताएं ऐसा है, कि- भक्त भारी संख्या में पहुंच रहे हैं प्रभु की आराधना के लिए, उनके दर्शन पाने के लिए, और इस उम्मीद से कि भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। और कहीं ना कहीं आज हनुमान जन्मोत्सव की जो धूम है वो साफ तौर पर इस मंदिर में तो देखी जा रही है। बने रहिएगा, आगे और भी आपसे हम चर्चा करेंगे। भोपाल की ओर रुख कर लेते हैं, रिजवान भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिजवान, राजधानी भोपाल के किस मंदिर में आप इस वक्त मौजूद हैं और हनुमान जन्मोत्सव को लेकर यहाँ पर कैसी धूम है? रिजवान, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। रिजवान, अपने डिवाइस को अनम्यूट कीजिए। नजारा है किस तरीके से एक अलग नजारा जो है राजधानी भोपाल के हनुमान मंदिर का है, और तमाम जो भक्त है वो सुबह से ही यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अब हनुमान जी की जैसे पूजा अर्चना कर रहे हैं। जिस तरीके से राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक भव्य शोभा यात्रा भी जो है निकाली जाएगी, जिसमें तमाम जो हमारे साथ कुछ महाराज जी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। महाराज जी, एक सुबह से ही भक्तों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और एक भव्य कार्यक्रम राजधानी भोपाल के अलग अलग मंदिरों में क्या कहना चाहिए? देखिए, जो हमारे इष्ट देव है हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, और मैं मानता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में जो सनातनी है वो बड़ी धूमधाम से उस उत्सव को मनाते हैं। सुबह 4 बजे उठकर भगवान का अभिषेक करते हैं, फिर जो नित्य क्रियाएं होती हैं उनकी 5 आरतियां जो है शाम तक होती हैं। जगह जगह मंदिर में देखिए रामायण जी का पाठ जो है वो निरंतर चालू है। शाम को जो है जो हनुमान जी को अति प्रिय है सुंदरकांड, हर मंदिर में वो सुंदरकांड का पाठ होता है। फिर उसका भोजन भंडारा, और दिन भर जैसे शरबत बंट रहा है सभी मंदिरों में शरबत बांटा जाता है, शाम को भंडारा किया जाता है। मतलब ये माना जाता है कि मेरे इष्ट का जन्म दिवस है, उसको इतने हर्ष उल्लास से मनाया जाए कि मेरे इष्ट तक वो बात जाए कि मेरा भक्त जो है मेरी पूजा किस आस्था से कर रहा है। आज कई सालों से शोभा यात्रा निकाली जा रही है और आज भी 50 से 60 हजार लोग जुड़ते हैं बड़ी तादाद में। रिजवान, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही, एक बार फिर से चलिए। रिजवान से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे, पंडित जी से चर्चा कर रहे थे, क्योंकि राजधानी भोपाल में आज विशाल रैली भी निकाली जाएगी हनुमान जन्मोत्सव को लेकर, जहां देश भर में धूम है। अलग अलग जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी क्रम में राजधानी भोपाल में भी जहां विशाल रैली निकाली जाएगी और इस रैली में प्रभु श्री राम के साथ साथ जो हनुमान के भक्त हैं, बाबा हनुमान के भक्त हैं, वो भी इस रैली में शामिल होंगे। आगे रुक कर लेते हैं भिंड की ओर। भिंड से अखिलेश भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अखिलेश, आप इस वक्त किस मंदिर में मौजूद हैं? इस मंदिर की क्या मान्यता है और हनुमान जन्मोत्सव को लेकर क्या कुछ विशेष तैयारियां हैं यहाँ? जी बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे यहाँ पर दमदुगा जो धाम है वो सबसे बड़ा मंदिर भिंड जिले में है, और वहाँ जगह जगह भिंड शहर में जितने भी हनुमान जी के मंदिर बने हुए हैं आज सुबह से ही बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है, और लगातार सुबह से ही भक्तों की यहाँ बड़ी भीड़ हो रही है और मंदिरों पर सुबह से ही पूजा अर्चना हो रही है, क्योंकि आज हनुमान जन्मोत्सव है। ऐसे में हनुमान जी के भक्त यहाँ सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो सुबह से ही हर मंदिर पर भीड़ हो रही है। चाहे भिंड शहर के बस स्टैंड की बात करें या मंदिरपुर हनुमान जी की बात करें, अटेर रोड बने हनुमान जी की बात करें, सबसे बड़ा मंदिर दमदुगा धाम है, वहाँ भी आज सुबह से ही बड़ी भीड़ हो रही है और लगभग वहाँ 1 लाख लोगों की आने की संभावना है। और वहाँ कई प्रकार के खेलों की भी प्रतियोगिता हो रही है, क्योंकि जगह जगह वहाँ पर पंडाल लगाए गए हैं, जिससे वहाँ पर खेलों की व्यवस्थाएं भी की जा रही है। और सुबह से ही भक्त लगातार वहाँ पहुंच रहे, भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। और भिंड शहर में भी जितने मंदिर हनुमान जी के बने हुए हैं सुबह से ही बड़ा भीड़ देखने को मिल रही है। हनुमान जी का जन्मोत्सव भिंड में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और लोगों में बड़ी आस्था देखने को मिल रही है, क्योंकि हनुमान जी के भक्त ज्यादा है और बड़ी ही धूमधाम से उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। बड़ी रैली भी निकाली जाएगी और शाम को यहाँ पर डॉक्टर हनुमान जी के जो है दमदुगा धाम, वहाँ पर एक अलग ही श्रृंगार देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर लोग ज्यादा जितने भी रोगी होते हैं वहाँ पर आज पहुंचते हैं और अपने रोग हरने के लिए वहाँ पर आराधना करते हैं। भिंड शहर में भी अभी हम बस स्टैंड पर खड़े हुए हैं। यह प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है और इस मंदिर की यह मान्यता है, जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आता है वह पूरी होती है। और इस मंदिर पर सुबह से ही भीड़ देखने को मिल रही, लगातार लंबी लंबी कतारें हर शहर में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, यानी कि भक्तों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और कई सारी जगह पर कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जहां रैलियों के माध्यम से तो वहीं कहीं सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है, खंड रामायण का पाठ किया जा रहा है। बने रहिएगा और भी आगे आपसे हम चर्चा करेंगे। नवनीत की ओर कर लेते हैं।
नवनीत भी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। नवनीत, कटनी में कैसा माहौल है? आप जिस मंदिर में मौजूद हैं, चाहेंगे सबसे पहले तो तस्वीर दिखाइएगा, हनुमान दादा के दर्शन भी कराइएगा। जितने भी भक्त चूंकि हमें इस वक्त देख रहे हैं अपने घर पर, अगर वे बैठे हैं तो अनादि टीवी के माध्यम से वे दर्शन कर पाए तो दर्शन कराइएगा और इस मंदिर की विशेषता भी बताइए। नवनीत, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, अपने डिवाइस को अनम्यूट कीजिए। जी बताइए। जी, मैं बता दूं आपको, यहाँ पे हम बाल स्वरूप जो हनुमान जी का मंदिर है, इस समय हम कोटला में मौजूद हैं और यहाँ पे जिस तरह की देखने को मिला है कि आप हम पहले दर्शकों को दिखा दें कि आप भव्य दर्शन जो हनुमान जी के हैं, हम कैमरामैन से चाहते हैं दिखाएं, उनको दर्शन दिखाएं, सभी जो श्रद्धालु जो घर में बैठे हुए उनके दर्शन कराएं और क्या है यहाँ की विशेषता है वो भी हम बताएंगे आपको। कहीं ना कहीं देखने को मिला है बाल स्वरूप हनुमान जी का मंदिर है और इस मंदिर में ऐसी मनोकामना पूर्ण होती है, जो लोगों के जो मन में जो उत्साह होते हैं, जो घर की कुछ कमियां होती हैं, उनको यदि मनोकामना मांगते हुए यहाँ पहुंचते हैं तो उनके दर्शन के बाद यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ की हम बात करें कटनी जिले की तो जगह जगह यहाँ पे रैली के रूप में या फिर कहीं सुंदरकांड के रूप में बड़ी धूमधाम से एक जो मनोकामना होती है और उनके बीच में जो रैलियों के माध्यम से, झांकियों के माध्यम से एक जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं पे हम बात करें कि हनुमान जी का आज एक तरफ प्रकट हुए थे आज के दिन, तो कहीं ना कहीं बहुत भूमिका है और चैत्र का जो माह है, इस पावन पर्व पर आज के जो चैत्र की माह की जो पूर्णिमा के दिन धूमधाम से हनुमान उत्सव मनाया जाता है। कहीं ना कहीं ये जो जरूर शास्त्रों में लिखा है कि चैत्र का माह बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसमें नवरात्रि और नववर्ष का जो चैत्र का नववर्ष है, साथ में और राम नवमी का एक त्योहार जो मनाया जाता है वो भी इसमें सम्मिलित है। यह बहुत बड़ी एक बिल्कुल। नवनीत पंडित जी भी हैं आपके साथ में, अगर संभव हो तो उनसे भी चर्चा कीजिए, उनसे जानिए कि हनुमान जन्मोत्सव को लेकर मंदिर में क्या कुछ कार्यक्रम किए जाएंगे और क्या कुछ विशेषता इस मंदिर की है, उनसे भी समझिए। क्या आज यहाँ पे जन्मोत्सव क्या है, यहाँ की विशेषता क्या है मंदिर की और क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं? यहाँ अभी अखंड मानस का प्रोग्राम चल रहा था, अब हवन का कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है और विशाल भंडारे का आयोजन है। हनुमान जी के प्रागट्य महोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ सिद्ध हनुमान जी की मूर्तियां है जो सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। उन्हीं के दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से यहाँ पे आ रहे हैं और दर्शन कर अपना आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। अब बात करें कि पूछिए कितना पुराना ये मंदिर है? एक कितना वर्ष पुराना मंदिर है और यहाँ पे जो भक्तों की जो उमंग, जो भीड़ तामाद आती है, कई तरह के भक्त आते हैं, क्या मनोकामना लेके आते हैं और कितना वर्ष पुराना मंदिर है? जी, यह 130 साल पुराना मंदिर है और यहाँ अनेक प्रकार के रोग आदि व्याधियों को दूर किया जाता है। अनेक प्रकार के कष्ट यहाँ से भक्तों के दूर होते हैं। यहाँ की बात करें तो बाल स्वरूप मंदिर है। बाल का मतलब यदि हनुमान जी का बाल रूप में, तो इसकी भूमिका को कैसे कहेंगे? इसको क्या उगते हुए सूर्य को जब लीले थे उस समय के बाल हनुमान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है ये, कि जब सूर्य को निकले थे तो ये बाल रूप के वो हनुमान जी का दर्शन होता है। जी देखिए, बताया जिस हिसाब से पंडित जी ने बताया कि उगते हुए जो सूरज को निकलने के जो समय जो बाल हनुमान जी ने जन्मोत्सव किया उस समय प्रकट हुए थे, वो यहाँ पे भूमिका उनकी है। वो कहीं ना कहीं जरूर यहाँ के जो मनोकामना को लेके यहाँ की जो श्रद्धालु में तादाद में भीड़ लगती है, क्योंकि अब 12 से 1 बज चुका है तो थोड़ी सी भीड़ जरूर कम होती है, लेकिन शाम को कहीं ना कहीं इसमें और एक बहुत तादाद में भीड़ लगती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, यानी कि बाल स्वरूप में यहाँ पर हनुमान जी विराजमान हैं और सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। यही वजह है कि इस मंदिर में दूर दराज से अन्य अलग अलग राज्यों से भक्त पहुंचते हैं। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त वीर हनुमान के दर्शन करते हैं और उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। बने रहिएगा और भी आपसे हम आगे चर्चा करेंगे। रिजवान की ओर एक बार फिर से रुक कर लेते। रिजवान, आप जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे राजधानी भोपाल में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर कि आज किस जगह पर क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। रिजवान, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो है एक अलग नजारा है और आपको बता दें जिस तरीके से आज हनुमान जन्म उत्सव है तो इस समय तमाम जो भक्त हैं वो लगातार दोबारा से उनके आने का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। जिस तरीके से शोभा यात्रा जो है राजधानी भोपाल में कई से निकाली जा रही है, इसमें आज भी जो है शोभा यात्रा को निकाला जाएगा।
दूसरी तरफ अगर हम बात करें भक्तों की, तो सुबह 4 बजे से जो है मंदिर के जो है गेट खुल चुके थे और सुबह से ही भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका था। इस तरीके से गर्मी है और ऐसे में गर्मी से देखते हुए मंदिरों को बाहर जो है एक अलग जो है व्यवस्था रखी गई है। साफ तौर से शरबत का इंतजाम जो है रखा गया है और जो भक्त है वो यहाँ पर गेट पे पड़ना है। और हमारे साथ यहाँ पर महाराज जी हैं, उनसे बात करेंगे कि महाराज जी किस तरीके से आज जो है सभी मंदिरों में लगभग भारतवर्ष में हनुमान जी के जितने मंदिर हैं सभी मंदिर में सुबह 5 बजे से तांता लगा हुआ। देखिए अभी दोपहर की जो है 2 बजने वाले हैं, 1:30 बजने वाले हैं और भक्त जो है निरंतर सुबह 10 बजे की तरह निरंतर लगे हुए हैं और सभी मंदिरों में स्थिति है। तो इससे लगता है कि सनातन पूरी तरह से जाग चुका है। सनातन वाले जो है वो धर्म को समझने लगे हैं और ये हमारे लिए और आप सभी के लिए और इस प्रकृति के लिए बहुत अच्छी बात है। एक अच्छी बात ये है शोभा यात्रा निकाली जाती है कि हजारों जो 50 से 60 हजार लोग शामिल होते हैं और एक भगवा अच्छी बात है। जिस धर्म के हम सनातनी हैं कि भगवा हमारा जो है एक गाना है, एक अंग है, ये हमारा जो इसको वस्त्र के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं, इसको बड़ा सम्मान का वो। इससे अगर पूरा नगर जो है दुल्हन की तरह सजाए तो आनंद का विषय है। बिल्कुल इस बार आज हनुमान जन्मोत्सव को लेकर अलग धूम कहीं ना कहीं देखी जा रही है। हर शहर में, हर जिले में हनुमान के जो मंदिर हैं वहां पर भक्त सुबह से ही पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। अलग अलग जगह पर कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि आज हनुमान जन्मोत्सव है और अलग अलग जगह से जो सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे वहां के उन्होंने दर्शन भी कराए वीर हनुमान के। उम्मीद है जितने भी दर्शक इस वक्त हमें देख पा रहे हैं, अगर वो अपने घर पर बैठे हैं तो इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने वीर हनुमान के दर्शन किए होंगे, उनसे अपनी मनोकामना को भी मांगा होगा और यही कामना करते हैं कि ईश्वर सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।